नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पुष्पा जो है वो पछताने वाली है बहुत ही ज़्यादा थप्पड़ मारने के बाद बादशाह को। और बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहा है पुष्पा को, इसलिए समझ रहा है क्योंकि उसको अपने बाप की याद आ गई है। उसका बाप भी उसको ऐसे ही मारा करता था जब वो चोरियाँ करता था और वो दिल में यही सोच रहा होता है कि बिल्कुल बाप की तरह है ये भी मेरा बाप जो है मर के भी जो है वो मेरी सोचों से नहीं जाता, मेरे ख्यालात से नहीं जाता। और ये पुष्पा जो कि फिजूल में मेरी माँ बनी हुई है और वो रो रहा था बहुत ही ज़्यादा और कह रहा था आखिर मैं क्या करूँ। वैसे देखा जाए गलती तो बादशाह की है और पुष्पा जो अगर माँ बन के इनको संभाल रही है तो एक थप्पड़ खा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो भी पुष्पा ने जो है वो उसकी गलती पर भी मारा है, फिजूल में तो पुष्पा ने मारा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था राधा काकू के साथ और वो इस चोल की सबसे बड़ी बुजुर्ग है जिसकी वजह से पुष्पा ने उसको थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी आकर समझाने वाला है कि वो तुम्हें माँ समझती हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और तुम अपनी गलती पर थे, इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर इसको अकल आ जाए थोड़ी सी। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो है हमें सीन दिखाया जाता है प्रार्थना का। प्रार्थना जो है वो बात कर रही होती है चिराग के बारे में और चिराग ये सारी बातें सुन लेता है जिसकी वजह से चिराग जो है वो रिश्ता ख़त्म करने पर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना चिराग को सुन लेती है कि चिराग जो है वो रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं, वो बचने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ चिराग के दिल में फिर से प्यार आने वाला है, लेकिन अश्विन और जो दीप्ति है इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब होने वाले हैं। और कैसे होने वाले हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस बॉस के दरमियान और एक क्लाइंट के दरमियान यानी कि जो एक एम्प्लॉय है उसके दरमियान नहीं हो सकती। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही सब कुछ दिखाया जाता है कि वहीं दूसरी तरफ जो है वो बादशाह जेल से छुट के तो आ जाता है लेकिन अपने भाइयों से नाराज़ होता है। जो बद्री होता है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि तुमने मेरी शिकायत लगाई और तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो बद्री ने उसका भला ही किया था और पुष्पा को बता दिया, इसीलिए आज वो जिंदा है, वरना वो मर जाता। उसको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुष्पा ये सब कुछ समझाएगी तो उसको समझ आ जाएगी। और बद्री जो है वो पूरे तरीके से अच्छा हो चुका है और पुष्पा को अपनी माँ भी मानने लग गया है और बबल गम भी ठीक होने वाला है। लेकिन बादशाह को थोड़ा टेढ़ा है तो उसको सीधा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति जो है वो अपने बॉस के साथ इतना ज़्यादा फ्री हो रही होती है और ये सारा कुछ नोट कर रही होती है असिस्टेंट, और असिस्टेंट ये देखकर खुश हो रही होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दीप्ति जो है वो एक माँ भी है और उल्टा उसका एक शोहर भी है, यानी कि वो शादीशुदा है। और जो बॉस है उसको भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो चुके हैं। और जब ये सारी फ्रैंकनेस जो है पहुँच जाएगी इसकी खबर सारी की सारी उसके शोहर के पास यानी कि अश्विन के पास, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मनाने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना जो कि खुदकुशी करने वाली है और जब ये सब कुछ चिराग देखेगा तो उसे बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। तो प्रार्थना ये कदम पहले ही उठा लेती तो दोनों के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात हो जाते, लेकिन अब जो है इनके मामला बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे, इसीलिए प्रार्थना ने ये कदम उठाया और वो खुदकुशी करने के लिए कमरे में चली जाती है। और देखती है तो बाद में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, और हॉस्पिटल में ये भी शायद खबर मिल सकती है कि वो माँ बनने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ जो है फिर चिराग ये सारा कुछ सुनेगा और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। एक के ताल्लुकात ठीक होते हैं जोड़े के तो दूसरे जोड़े के ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले अश्विन के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो अब प्रार्थना के जो है वो उनके ठीक हुए तो प्रार्थना के ख़राब हो गए। अब इसी तरह प्रार्थना के ठीक होंगे तो अश्विन के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई गलतियाँ ये लोग आपस में कर ही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले हमें दिखाया गया था कि जो बद्री है उसका ख्वाब ये था कि वो पायलट बने और उसकी माँ भी यही चाहती थी कि मेरा बेटा बड़े होकर पायलट बनेगा। लेकिन अब जो है वो डांस कर रहा होता है तो उसकी माँ का ये ख्वाब होता है कि डांसर बनेगा। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो है वो बीच में दिखाई गई हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने सही कहा है? लेकिन दोस्तों अब जो है पुष्पा इम्पॉसिबल में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो आता जा रहा है व्यूवर्स का, लेकिन इतना भी मज़े का नहीं जितना पहले हुआ करता था। जब से ये बसंती वाले सीन आए हैं तब से लेकर अब तक पुष्पा इम्पॉसिबल में जो है वो व्यूवर्स की वॉचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले जितना व्यूज़ नहीं आते और व्यूवर जो है इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन अब शायद जो है वो बादशाह की वजह से दिखाने लग जाए। और वहीं दूसरी तरफ चिराग का जो बाप होता है यानी कि दिलीप, वो अपने बेटे को समझाता है कि मैं पुष्पा को खो के बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, इसलिए तुम प्रार्थना को खो के ना करना।
तुम दोनों को कहीं जाना चाहिए, अकेले वक्त गुजारना चाहिए। तो आगे से चिराग कहता है कि हमारी फिर भी लड़ाइयाँ ही होंगी, वहाँ जाकर भी हम लोग ऐसे ही हैं, आप टेंशन मत लें। लेकिन चिराग को पूरी समझाने की कोशिश की जा रही है और चिराग जो है वो अच्छा होने वाला है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो चिराग है वो समझाएगा बादशाह को, और बादशाह जो है उसके अक्ल में थोड़ी बात आ ही जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्रार्थना और चिराग के ताल्लुकात ठीक होने वाले हैं, लेकिन अश्विन के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं अपनी बीवी के साथ। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।